आपने अमनो अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमत और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। कहा आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। हम अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गए। हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है। ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती और कौम के बच्चों को वहां पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से रेंजर्स पे और पुलिस पे गोलियां चलाई गई। मैं बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, स्टेट गेस्ट थे हमारे। बच्चों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो हमारा क्या चेहरा लेकर इस मुल्क से वापस लिख गए होंगे। एहतजाज और फसाद पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। गुलेल, डंडे और पेट्रोल बम पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकते। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान का चेहरा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में बैठता अच्छा लगता है। जलाओ घेराव मुस्बत चीज है तो सबसे आगे अपने बच्चों को करें। जलाओ घेराव करने वालों को अपने बच्चों को साथ खड़े करना चाहिए। पाकिस्तान का चेहरा डी चौक में पत्थर और डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। आप चाहोगे कि आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों। रेंजर्स पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई गई। बेलारूस के सदर की आमद पर एहतजाज और फितना फसाद फैलाने की कॉल दी गई। रियासत को मां की तरह होना चाहिए। ये अवाम का पैसा पहली हुकूमतों के पास भी था, वो अब तक क्यों नहीं पहुंचा। तालीम का कोई भी महंगा प्रोजेक्ट तलबा से ज्यादा महंगा नहीं। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तलबा तालिबात में स्कॉलरशिप चेक भी तकसीम। मरियम नवाज का जनवरी में तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। 24th of November, we were receiving a state guest in Islamabad, and it was the president of Belarus. It's a friendly country with Pakistan. They have a history of always, unpeaceful rallies. You go in the history of last 1 decade. The social media is a curse. We all know that. I mean, they are masters in the last decade or so to spread fake news. पीटीआई की तारीख है कि उनका कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं हुई। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। अहम मौके पर एहतजाज की कॉल से सियासी जमात की बदनीयती साबित होती है। एहतजाज में सियासी जमात ने असलहे समेत एक सूबे के वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया। एहतजाज के दौरान सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाई। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमारी तरजीह रही। इस हवाले से खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सुफरा से गुफ्तगू। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी, वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। थाना कोहसार में 24 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। शेख वकास सकरा, मोहम्मद यूसुफ, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल। आलिया हमजा, सेमाबिया ताहिर, शुएब शाहीन, अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की स्पेशल टीमें तश्कील। हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर यूसुफ की दरख्वास्त बरियत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लावरदिल्ली के जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। इकबाली बयान रिकॉर्ड करने वाले मैजिस्ट्रेट जब तक अदालत पेश नहीं होते दरख्वास्त बरियत मंजूर नहीं की जा सकती। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुहेर शाह के दलाइल। सिंध हाईकोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत के लिए मामला आईनी बेंच को पेश किया।
कमिश्नर कोहाट की ग्रैंड जिरगा और अमन कमेटी के इरकान से मुलाकात और मुशावरत। हंगू और औरक्सई के डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs भी मौजूद। मुश्तरका इजलास में चलकोट हाट रोड पर आइंदा कोई भी एहतजाज न करने का मुतफिका फैसला। खिलाफ वर्जी पर कानून शिकनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का ऐलान। कोरम तनाज़े पर हंगू, कोहाट और औरक्सई में किसी किस्म के जलसे या जुलूस न करने पर इत्तफाक। ग्रैंड जिरगे के कोरम के दोनों फ्रीकैन से मुसलसल राब्ते जंगबंदी मुआहदे की पासदारी की यकीन दहानी। जिला कोरम में सड़क की बंदिश से अद्वियात की किल्लत का मामला। वज़ीर आला ने अद्वियात की हंगामी बुनियादों पर तरसील के लिए अपना हेलीकॉप्टर फ्राहम कर दिया। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर जरूरी अद्वियात लेकर कोरम पहुंच चुका। अद्वियात में 63 लाख मालियत की जान बचाने वाली और दीगर अद्वियात शामिल। कोरम में अमन के लिए वज़ीर आला के पास वक्त नहीं। अलीमीन गंडापुर की तवज्जो इंतशार और एहतजाज पर मरकूज है। वज़ीर आला के पी कहते हैं कि बारूद खरीदूंगा और विफाक पर चढ़ाई करूंगा। क्या वज़ीर आला ने यह हल्फ लिया था कि विफाक पर चढ़ाई करेंगे? सूबाई हुकूमत के अवामी मसाइल के हल पर कोई तवज्जो नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन और तरक्की चाहते हैं। अलीमीन गंडापुर की मायूसी को समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की माल की तकसीम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सियासत सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज APC के हवाले से एक अहम दिन होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने गवर्नर की APC में शिरकत से इनकार कर दिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर मौलाना को तशवीश। बिलावल भुट्टो की JUI सरबराह फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के दोनों ईवानों से मंजूरी के बावजूद सदर के दस्तखत क्यों नहीं हुए? मौलाना फजल रहमान के खदशात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न होने के मामले पर हुकूमत से बात करूंगा। बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुल्की अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो मदारिस बिल पर पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हैं। बिलावल ने हमें यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है बेहतर हल निकल आएगा। सदर को एतराज नहीं, सदर किसी पार्टी का नहीं होता। सेनेटर कामरान मुर्तजा की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे हकीकत का रूप धार रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 6 माह में ये 5वीं मुलाकात थी। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में फॉरेन पॉलिसी कामयाबी से आगे बढ़ रही है। सरमायाकारी का फ़िरोग़ और मौशी ताउन में इज़ाफ़ा हुकूमत की तरजीह है। आइंदा मज़ीद सऊदी वफूद भी पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी आएगी, महंगाई मज़ीद कम होगी। वज़ीर इत्तलात अता तरड़ की दौरा सऊदी अरब पर ब्रीफिंग। सिक्योरिटी फोर्सेज का लकी मरबत में खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हुए। इलाके में मज़ीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर-ए-आज़म का फितनल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने की कौमी अज़्म का इजहार। अलीमा खान की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त अदालत ने खारिज कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। अदालत ने बानी PTI की तीनों बहनों उस्मा खान, नौरीन और अलीमा खान को 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया। जब दरख्वास्त दी गई मुलाकात हो रही थी, जेल हुकाम ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। ATC जज रावलपिंडी अमजद अली शाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन PTI के अलीमीन गंडापुर के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने की तरदीद। बुशरा बीबी का कोई इरादा नहीं कि वो सियासत में नहीं आएंगी। जमहूरियत की बहाली के लिए जदोजहद कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से कारकुनान का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। जो लोग जेल में हैं उनके खाने पीने और बिस्तर का बंदोबस्त करेंगे। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। शिबली फराज ने 32 FIR और अदालती पेशियों के बायस इस्तीफा दिया। शिबली फराज ने इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को इरसाल किया।
कौमी असेंबली और सेनेट के दोनों अपोजिशन लीडर्स ने अदालतों में केसेस के बायस इस्तीफा दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अपोजिशन लीडर की मुशावरत से बैरिस्टर अली जफर को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात कर दिया।